सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या ये ख्वाब है? ये ख्वाब नहीं है अहमद पाशा, ख्वाब नहीं है। आप दोनों बच गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर हम वो कर्ज अदा नहीं करते तो बरतानवी बहरिया बहिराए रूम में हमारे बतौर जमानत पेश किए गए जजायर पर कब्जा कर लेगी। बदकिस्मती से वो बज़ाहिर रकम जला रहे हैं, जलाने दे उन्हें, हम नए नोट छापेंगे। लेकिन हो सकता है कि उनका मंसूबा सोने को पिघलाने का हो, तब हमारे पास नई रकम बनाने के लिए सोना मौजूद नहीं होगा। हम क्या करेंगे? यहाँ से कैसे निकलेंगे? हमारे पास ये रकमाली हैं, हम उन्हें बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हमें ये काम मुकम्मल करना होगा। मैंने जरूरत के मुताबिक पूछे गए सवालात के जवाबात दिए। हमारे आदमी तैयार हैं। इस ऐलान के होते ही कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, वो सब सड़कों पर निकल आएंगे। फिर मुजाहिरीन में मौजूद मुश्तइल अफराद उन सबको टकसाल की तरफ ले जाएंगे। मैं खलील खालिद से नहीं लड़ सकता यानिक। खलील खालिद कौन है? अगर उसके पास हाथ है तो तुम्हारे पास भी है, अगर उसके पास बंदूक है तो तुम्हारे पास भी है। जाओ, जिसने तुम्हारा हक लिया है उससे छीन लो। आप अपने शोहर की जराइम साबित करने वाली दस्तावेजात पढ़ेंगी। आपको इनमें उनकी मौत की सनद भी दिखाई देगी। आप पर यह बात साबित हो जाएगी कि वो अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। अगर ताजिर मेरे पास आए और मुझसे हिफाजत के लिए कहा तो मैं उन्हें बेआसरा नहीं छोड़ूंगा। बनायत, लेकिन वो इससे इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि हम ताजिरों की हिफाजत नहीं कर सके। अगर वो मेरे पास आए और मुझे हिफाजत करने का कहा तो मैं करूंगा। ये बताओ सफीर, क्या तुमने रेलवे से मुतालिक अपना काम मुकम्मल कर लिया है? हमारे इंजीनियर और ताजिर काम कर रहे हैं। सुल्तान मौज़म, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपको कुछ याद दिला सकूं। क्या? कर्ज की अदायगी। हम तकसाल के हमले के बारे में जानते हैं। अगर कर्जों की अदायगी में ताखीर हुई तो हमारी हुकूमत बहरे रोम के इर्द गिर्द जजीरों पर फौजियों को उतारने का हुक्म सादिर कर देगी। ये बहुत गैर मामूली हालात हैं सफीर। टकसाल पर डाकुओं ने कब्जा किया हुआ है। हमें यह भी नहीं मालूम कि वो कौन है। लिहाजा तुम्हारी हुकूमत को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हमारी हुकूमत का ख्याल है कि रेलवे के इस मंसूबे के लिए यकीनन उस्मानियों के पास खासी रकम मौजूद थी, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि टकसाल के हमले के बाद क्या होगा। बरतानवी सफीर महल में आ गए हैं। हमारा बिछाया हुआ जाल काम कर रहा है। उस्मानियों को कर्जों की अदायगी के लिए अपने पास मौजूद रकम इस्तेमाल करना होगी। तो आइए हम भी काम शुरू करते हैं।
सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर अपने हुकूक के लिए एहतजाज करेंगे, तलबा भी उनका साथ देंगे और उनमें मौजूद शरपसंद लोग हुजूम को तकसाल की तरफ ले जाएंगे। सब कुछ तय है। मैं भी टकसाल जाऊंगा और जालमन को वहां से निकाल लूंगा। सुल्तान मौसम, मालूमात हासिल हुई पाशा? नहीं सुल्तान मौसम। सरकारी मुलाजमीन के लिए मुख्तस करदा रकम हम बरतानवी रियासत को देंगे। सुल्तान मौसम, हम रेलवे के मसले से मुताल्लिक अफसरान के जहनों में मौजूद शकूक व शुबहात को खत्म नहीं कर सके। वो कहेंगे कि हमारे पास रकम मौजूद है लेकिन हम उनकी अदायगी नहीं कर रहे। सुल्तान मौसम, कोई और रास्ता नहीं पाशा। अंग्रेजों के साथ मुआहदा वाज़ेह है। क्या इसके बजाय अपने जजीरों को अंग्रेजों के हवाले करना बेहतर है? अगर हमसे पहले के हुक्मरान हमारे लिए बगैर किसी कर्ज की रियासत छोड़ते तो हमें रेलवे मंसूबे के लिए ना तो बरतानिया और ना ही जर्मनी की जरूरत होती। उन्होंने ऐसा कर्ज छोड़ा है कि हम 25 साल से ज्यादा अरसे से इस कर्ज को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम यहां से कैसे निकल सकते हैं। हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए था। अब्दुल हमीद ने हमें यहां फंसा दिया। इस महलूल को इस्तेमाल करेंगे हम। हमें इससे अपने चेहरों को जलाना होगा। होश में आए, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। अगर हम यरगमाली बन भी गए तो अब्दुल हमीद हमें पहचान लेगा। तुम समझते क्यों नहीं? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास अब ये इम्कान भी नहीं है। बराए करम इसके बारे में सोचें। आपने बहुत सारी जंगें जीती हैं, आप इससे भी निकल जाएंगे। सोचिए कमांडर। हम बाहर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम बाहर जाएंगे। खोलो खिड़की, खोलो। बराए करम ऐसा मत करें, मेरा एक बच्चा है। हमारे मुतालबात सुल्तान मौज़म, डाकुओं ने एक यरगमाली को मार डाला। उन्होंने ये तहरीर यरगमाली की लाश के साथ भेजी है। पढ़िए इसे। हमारे पास टकसाल है। ये उस्मानी हुकूमत का रेलवे के मंसूबों पर रकम जाया करने का इख्तिताम है। हमने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। हम तवज्जो मबजूल करवाने में पूरी तरह कामयाब हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी यरगमाली जिंदा रहें तो आप हमारे मुतालबात को पूरा करें। पहला, उस्मानी रेलवे की तामीर से दस्तबरदार हो जाएं। दूसरा, उस्मानी रकम का शफाफ इस्तेमाल होगा। तीसरा, हमें बरतानवी सिफारत खाने में पनाह दी जाएगी। यरगमालियों के साथ हम यहाँ से निकलेंगे। हमें एक बरतानवी जहाज में सवार किया जाए और वो जहाज हमें लंदन ले जाएगा। अगर ये मुतालबात मान लिए जाएं तो हम टकसाल से निकल जाएंगे। हम डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करते। अहमद जलालुद्दीन पाशा को बुलाएं। जी बेहतर सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलो।
आज से तुम हमें अपना खिराज पेश करोगे। पनाइत का हिस्सा अब मेरा है। कौन हो तुम? तुम्हारा नया मालिक। ठीक है, जो चाहो वो ले लो, लेकिन इसकी कीमत चुकाओगे। क्या वाकई? रुको, कोई हरकत नहीं करेगा। हट जाओ। कौन हो तुम? किसके लिए काम कर रहे हो? हम किसी के लिए नहीं, बस अपने लिए काम करते हैं। क्या वाकई? तो तुम अपने तौर पर काम कर रहे हो। जानता हूँ तुमसे किस तरह बात करनी है। पकड़ो इसे, ताजिरों को खोलो और उनकी जगह इन सबको बांध दो। मैं बताता हूँ इन्हें। चलो। अहमद जलालुद्दीन पाशा, क्या आप तैयार हैं? तैयार हूँ सुल्तान मौसम। मैंने टकसाल का नक्शा देख लिया है। छत पे पहुंचते ही सब आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे मंसूबे के मुताबिक वो खिड़कियां खोल देंगे। आप उनमें से किसी एक से दाखिल हो सकते हैं। जैसे आपका हुक्म। अहम ये नहीं कि ये डाकू कौन है, हम ये जानना चाहते हैं कि इन्हें किसने हुक्म दिया। आपको उनमें से कम एक या दो को जिंदा पकड़ना होगा। जी मैं समझ गया। अल्लाह के हुक्म से हम कामयाब होंगे सुल्तान मौसम। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। जनाब, ताजे ठीक हैं, सब कामों पर लौट गए हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं। जाने दे हमें, गलती हो गई हमसे। हमने आपके इलाके में मुदाखलत की, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पहले तुम बताओगे, तुम्हें अभी बहुत कुछ बताना है। छोड़ दे मुझे। बताओ, बताओ मुझे। बताओ कि तुम किसके हद में हो। बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। रुके, बात सुने। हम अपने तौर पर काम करते हैं। तो तुम कुछ नहीं बताओगे। ततार मुझे जल्दी से लोहा दो, जल्दी दो। देखना, अब मैं इसकी हड्डियां तोड़ूंगा, फिर तुम्हारी भी बारी आएगी। बताओ मुझे। रुके, रुके। बनाइत ने हुक्म दिया हमें। हाँ, मुझे बस तुमसे यही जानना था। तुम मुझसे ज्यादा उससे डरते हो। अगर तुम ना बताते तो मर जाते। अब हमें छोड़ दे, जाने दे, रहम करें। ततार, इन्हें बांध कर ताजिरों के हवाले कर दो। वो खुद इन्हें सजा देंगे। जी बेहतर जनाब। वो जासूस कहाँ है गुलजमाल? वो आता ही होगा शहजादी। वो आ गया है। शहजादी, आप क्या कर रहे हैं? मेरी शनाख्त जाहिर कर देंगे। चूंकि आपको यहाँ कोई नहीं पहचानता, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मार्को साहब, मैंने शहजादी से कहा है कि आप शहजादी की तलाश में उनकी मदद कर सकते हैं। हम उनसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बेला। बेला? जी हाँ, क्योंकि आप ये जाहिर करने से डरती हैं कि आप कौन हैं, इसलिए मैं आपको बेला कहूंगा, यानी खूबसूरत। यहाँ मजीद वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके तलाश शुरू करें। हम वापस महल चलेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हुआ आपको शहजादे से मिलवाऊंगा।
टकसाल के हवाले से हमने एक इकदाम किया है। वो क्या सुल्तान मौसम? अहमद जलालुद्दीन पाशा वहां अकेले दाखिल होंगे। इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा सुल्तान मौसम। इंशाल्लाह। हमने आपको यहां रेलवे मंसूबे के लिए तलब किया है। हम जॉर्ज साहब, बरतानवी सफीर और गुस्ताव साहब से मुलाकात करेंगे। हम इस काम का दोबारा आगाज करना चाहते हैं। सुल्तान मौसम, इस कदर नाजुक हालात में क्या आप नहीं जानते पाशा, रेलवे मंसूबा इंतहाई नाजुक मामले से भी ज्यादा अहम है। वो हमारे ख्वाबों को तबाह करना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। गुस्ताव साहब को बुलाएं, हम उनसे मिलेंगे। जो हुक्म आपका। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। भट्टी से धुआं निकल रहा है जनाब। लेकिन हम तो सिर्फ करंसी जला रहे हैं। नहीं मालूम, चिमनी भर गई है। हमें खिड़कियां खोलनी होंगी। ठीक है, खिड़कियां खोल दो जल्दी से। उसे लगता है कि वो हमें आसानी से खत्म कर सकता है। खिड़की खोल दो। हुजूम इस वक्त मरकजी सड़क पर मौजूद है। हमें उनसे आगे निकलना है। फिर जैसा कि मैंने बताया, हम टकसाल की तरफ जाएंगे और उसके दरवाजे पर अपने हक के लिए नारे लगाएंगे। और वहाँ मौजूद सिपाही अब्दुल हमीद के सिपाही लोगों पर गोलियां नहीं चलाते, फिक्र मत करो। टकसाल में दाखिल होने के बाद हम लूटमार करेंगे और ये सब भी हमारा साथ देंगे। चलो आगे बढ़ो। हाँ, चलो 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 जल्दी चलो। अब्दुल हमीद ने गुस्ताफ को तलब किया है। मालिक तो टकसाल में है। यही तो मुश्किल है। अगर गुस्ताफ नहीं आता तो वो उस पर शक करेंगे। अब क्या करें? आप टकसाल जाएं और गुस्ताफ को निकाल कर यहां महल लेकर आएं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? लेकिन आपको कुछ तो करना होगा। सलीम पाशा, सुल्तान मौसम, सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए हैं। बरतानिया को की गई अदायगी के बारे में उन्हें मालूम हो गया और वो रकम का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुल्तान मौसम अपना वादा पूरा करें। वो किस जानिब जा रहे हैं पाशा? वो टकसाल की जानिब जा रहे हैं सुल्तान मौसम। कोई उस हुजूम की रहनुमाई कर रहा है पाशा। टकसाल में दाखिल होना ही उनका मंसूबा है। अब क्या करना चाहिए? फौजियों को टकसाल से हटा दें पाशा। अगर हम फौज को हटा देंगे तो? फौज को हटा लें पाशा, लेकिन टकसाल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दें। हम हिफाजती दायरे को वसी कर रहे हैं, पीछे हरगिज नहीं हट रहे। उनका मंसूबा है कि टकसाल में दाखिल होने वाले हुजूम के दरमियान फरार हो जाएं। हम भी दायरा बढ़ा रहे हैं। हम किसी को भी वहां से बाहर नहीं जाने देंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम।
यहाँ से नहीं जाएंगे। हम आपको बचाने के लिए आए हैं। अब्दुल हमीद आपका मुंतजर है। अगर आप नहीं गए तो वो सोचेगा कि आप ही हैं इसके पीछे। चलो हमें हमारे हुकूक चाहिए। हमें हमारे हुकूक चाहिए। कोई भी हरकत नहीं करेगा। दरवाजा बंद कर दो, बंद कर दो। भाग जाओ फौरन यहाँ से। क्या हुआ? खैरियत तो है? खलील खालिद आ रहा है यहाँ। अगर वो आ जाएगा तो क्या होगा? वो अच्छी तरह जानता है कि तुमने ताजिरों को अगवा किया है और उनकी दुकानों को लूटा है। कैसे? वो कैसे जानता है? उसने गोदाम पर छापा मारा, तुम्हारे आदमियों को बोलने पर मजबूर किया और उनको दुकानदारों के हवाले कर दिया। यानिक को इत्तला करो। सिर्फ वही शख्स है जो मुझे खलील खालिद से बचा सकता है। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, तुम भाग जाओ। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। दूसरी तरफ से चलते हैं। रुक जाओ। वो भाग रहे हैं। वो भाग गया। ढूंढो उसे, जल्दी करो। कहाँ हो तुम? यानी कहाँ हो? देखो खलील खालिद, ऐसा मत करो। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। कहिए पाशा। सुल्तान मुअज़्ज़म, गुस्ताफ साहब को हमने हर जगह तलाश किया लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। सुल्तान मुअज़्ज़म, गुस्ताफ साहब ने पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो आधे घंटे में यहाँ होंगे। तमाम रास्ते बंद हैं। अगर आप महल नहीं जाते तो अब्दुल हमीद को आप पर शक हो जाएगा। हम यहाँ फंस गए हैं। मेक्टर, सिर्फ तुम हो जो यहां से निकल सकते हो। आपका क्या हुक्म है जनाब? अब्दुल हमीद को कत्ल करना है तुम्हें। आप ये जानते हैं कि कोई भी मुसल्लह शख्स उसके करीब नहीं जा सकता। एक शख्स ऐसा कर सकता है, जानता हूं मैं। अहमद पाशा, वो तो टकसाल में था। हाँ, अहमद पाशा। हम अहमद पाशा के महल आने का इंतजार करेंगे। तब तक तुम्हें उसका हथियार लेकर अब्दुल हमीद को फौरन मारना होगा। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। शायद यही इख्तिताम हो। ऐसा मत करो खलील खालिद, मुझे छोड़ दो। हमने तुम्हें तंबी की थी लेकिन तुम नहीं माने। मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने वही किया जो यानिक ने कहा। अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम कौम का खून चूसते रहोगे। मत करो खलील खालिद, तुम्हारा मामला मुझसे नहीं यानिक से है।
उस दिन तो धमकियां दे रहे थे, अब क्या हुआ? मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने यानिक की हिदायत पर अमल किया है। मैंने जो कुछ किया उसके हुक्म पर किया है। यानी कि तुम बेकसूर हो और यानिक कसूरवार है। इसका मतलब है लोगों पर अब तक ढाया जाने वाला जुल्म तुमने नहीं, यानिक ने किया है। अब तुम तौबा करके दरवेश बन गए हो, ऐसा है? चला, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो कोजा महमद का खून रायगां जाएगा। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तुम छोड़ोगे खलील खालिद? यानिक, सुल्तान मौसम, मैंने आपके मंसूबे के मुताबिक टकसाल से डाकुओं का सफाया कर दिया है। सरमाया तो जल चुका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने सोना बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है पाशा, शुक्र है। आइए सलीम पाशा। सुल्तान मौसम, क्या आपने गुस्ताव साहब को देखा है? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपने पाशा गुस्ताव साहब को देखा है? नहीं देखा। हिफाजती दायरा कायम कर दिया गया था, कोई भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर वो वहां है तो हम तलाश कर लेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है पाशा। मुझे नहीं मालूम, उन्होंने एक आदमी को भेजा था, मुझे उसने मालूमात दी। फौजियों ने दायरा तश्कील दिया है, वो किसी को बाहर नहीं जाने दे रहे। मैक्टल, सिर्फ तुम हो जो यहाँ से निकल सकते हो। आपका क्या हुक्म है जनाब? अब्दुल हमीद को कत्ल करना है तुम्हें। कोई भी मुसल्लह शख्स उसके करीब नहीं जा सकता। एक शख्स ऐसा कर सकता है, जानता हूं मैं। अहमद पाशा। अब्दुल हमीद को कत्ल करना है तुम्हें, कत्ल करना है तुम्हें। आइए गुस्ताव साहब। सुल्तान मौसम, आपने बुलाया मुझे? आप कहाँ थे? आप पिछले कुछ वक्त से गायब थे। सुल्तान मौसम, दरअसल मैं अपने बेटे गुरून के साथ अदरना जाने वाला था। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ गैस के कारखाने जदीद तरीन टेक्निक के साथ तामीर किए गए हैं। मैं वहाँ जाकर उनकी जांच करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुझे आपका हुक्म मिला मैं फौरन यहाँ चला आया। ठीक है, अहमद पाशा। जी हुक्म कीजिए। टकसाल के इलाके में जाएं और सूरत हाल का जायजा लें। मालूम करें कि डाकुओं के मुतालिक कुछ शवाहिद मिले हैं या नहीं। जो हुक्म सुल्तान मौसम। गुस्ताव साहब, हम चाहते हैं कि आप रेलवे लाइन के लिए बनाई जाने वाली सुरंगों और पुलों के मुतालिक मालूमात जमा करें। ठीक है, लेकिन सुल्तान मौसम, गुजरगाह का मालूम होने पे ही हम ऐसा कर सकते हैं। गुजरगाह पोशीदा है, लेकिन यह वाज़ेह है कि सुरंगें और पुल कहां तामीर किए जाएंगे। अमानूत से शुरू करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। ठीक है, आप जा सकते हैं।
पनायत मेरा दोस्त है। मैं चाहता हूं कि आप इसे छोड़ दें। कम से कम हम एक दूसरे से कहने का तो हक रखते हैं। हमने इसे मना किया था, पर यह नहीं माना। इसने दुकानदारों को बहुत सताया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मैंने बताया ये मेरा दोस्त है, तो इसे सजा भी मैं ही दे सकता हूं। अगर आपने इसे वक्त पर सजा दी होती तो ये वही गलती दोबारा ना दोहराता। अब आपको इसे सजा देने में काफी देर हो चुकी है। वक्त नहीं है हमारे पास, हम बहुत मसरूफ हैं यानिक साहब। मुनासिब वक्त पे आपको इत्तला भेजेंगे और आपकी मेजबानी करेंगे। फिलहाल आप जानते हैं कि दरवाजा कहाँ है, जाइए। मुझे छोड़ के मत जाना यानिक, बचा लो मुझे। मैं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता जो मुझसे मदद मांगते हैं। अगर इसे नहीं छोड़ा तो जो होगा तुम सोच नहीं सकते। सबको तकलीफ पहुंचेगी। धमकी देना बंद करो आप। देखो दातार, खलील खालिद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए खामोश रहो तुम। दातार खामोश हो जाओ। यानिक अभी यहां से चले जाओ। अगर पनायत मरा तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मुझे ये कहना पड़ रहा है। मैं ये नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं करूंगा, कसास के लिए। खलील खालिद, मुझे जाने दो। अगर मुझे कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये किसी का ख्याल नहीं करता। सही कहा, मैं भी गड़बड़ ही चाहता हूं। तुमने गलत किया खलील खालिद। क्या हुआ यानिक? पनायत मर चुका है। कैसे मरा? पनायत को आपकी इजाजत के बगैर पाए तख्त में कौन मार सकता है? खलील खालिद। अब क्या होगा? पनायत का काम तुम संभालो। ऐसा मत करें यानिक, मैं दुकानदारों और ऐसे मामलात से नहीं निपट सकता। ऐसा क्यों? तुम इसके खिलाफ क्यों हो? आप जानते हैं कि मैं खिराज वसूल नहीं करूंगा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या करता हूँ। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। पनायत के उस काम से वो रकम तुम मुझ तक पहुंचाओगे जो पहले पनायत पहुंचाता था। जरा बराबर भी कमी नहीं आनी चाहिए। कोई शिकायत नहीं, समझ गए? ठीक है यानिक, ठीक है, ठीक है। सुल्तान मौसम, अल्लाह के हुक्म से हमने तकसाल को शरपसंदों से खाली कर दिया है। डाकुओं की क्या खबर है? सुल्तान मौसम, चूंकि तकसाल पर मुजाहिरीन ने हमला किया था, लिहाजा हम अंदर मौजूद मुजाहिरीन में से डाकुओं का तायुन नहीं कर सके। लेकिन हमने सबको गिरफ्तार कर लिया। उनमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। ओहदेदारों को फौरन रियासती ओहदों से फारिग किया जाए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। क्या उनमें से किसी का ताल्लुक फौज से था? जी नहीं। तहसीन पाशा, ओहदेदारों को वो अमारात दीजिए जिनका हमने वादा किया था। उनकी तनख्वाह में भी इजाफा कीजिए। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। पाशा हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो ही रेलवे मंसूबे को शुरू किया, रियासत के खिलाफ हमलों में तेजी आ गई। ये वाज़ेह है सुल्तान मौसम। ये वाज़ेह है पाशा? किस लिए? सुल्तान मौसम, उन इलाकों के बारे में रूसियों और अंग्रेजों के तवील मुद्दती और वसी मंसूबे हैं। हमारे इक़दामात की वजह से उनकी साजिशों में खलल पड़ता है। ये सच है पाशा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान जाने के लिए तिजारती रास्ता अख्तियार किया और उसे फिर महफूज बनाया। वो उसे न सिर्फ महफूज करना चाहते हैं, बल्कि उनके पास इस्तेसाल के मंसूबे भी हैं। वो उस इलाके में बारूदी सुरंगों और मजदूरों का इस्तेमाल करना चाहेंगे। रूसी शुमाल में फंस चुके हैं। दस्तबरदार होना ही उनका वाहिद इलाज है। रूसी हमेशा आर्मीनी कौमों का इस्तेमाल करते हैं और बरतानिया सेहूनी हिमायत के साथ हिंदुस्तान में अपना तसल्लुत मजबूत करना चाहता है। सुल्तान मौसम, हमारे इक़दामात उनके मंसूबों को तबाह कर देंगे इंशाअल्लाह। दुरुस्त है पाशा, उनके अज़ाइम को हमारे तमाम मंसूबे तबाह कर देंगे। पाशा हजरात, उस्मानी सल्तनत मुसलसल हालत दिफा में है। यूनानी जंग तक हमने कुछ फतूहात हासिल की। यूनानी जंग फौज और रियासत के माबैन कशमकश बनी रही, लेकिन हम फतहयाब हुए। अब हम एक सियासी हमला शुरू करेंगे।
हमारे रेलवे मंसूबे के साथ ही बरतानिया मुश्किलात में मुब्तला हो जाएगा। न सिर्फ बगदाद के आसपास बल्कि नहर सुइज में भी हम बरतानिया के खिलाफ इक़दाम शुरू करेंगे। हम मक्का, बहिरे अहमर, नहर सुइज और तराबलुस में अपने असर रसूख को वसी करेंगे। पाया तख्त का वकार बरकरार रखते हुए हम वहां रहने वाले लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगे। सिर्फ आज का ही नहीं, अब से 10 साल आगे, 50 साल आगे, 100 साल आगे का सोचना होगा। अगर हमारे खिलाफ हमले रुक जाएं तो पूरी दुनिया में इस्लामी अदल का निफाज करेंगे। लेकिन आप जानते हैं सुल्तान मौज़म, वो बगैर रुके मुसलसल हम पर हमलावर हैं। ये दुरुस्त है पाशा, उनकी फितरत में गद्दारी है और हम एतदाल पसंद हैं। उनका मकसद कत्ल करना और हमारा मकसद जिंदा रखना है। वो रात का अंधेरा होने का इंतजार करते हैं ताकि उनका बहाया हुआ खून जाहिर ना हो, और हम सुबह की रोशनी के मुंतजिर रहते हैं ताकि कोई भी नाइंसाफी हो तो अयां हो जाए। वो दुनिया के तालिब हैं और हम आखिरत की बका चाहते हैं। हम फानी हैं और वो मुजरिम। कुछ भी हो जाए लेकिन रेलवे मंसूबा तामीर होगा, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। हम साबित कदम रहेंगे, हम इसे जारी रखेंगे। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि आप रियासत के तवील मुद्दती मंसूबों पर गौर करें। हमें कहां कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। दुश्मन सामने है और कोई दोस्त नहीं है, तो हम दुश्मन पर किस तरह हमला करें, हम चाहते हैं कि आप इस पर गौर फिक्र करें। वक्त कम है पाशा हजरात, वक्त कम है। हम वो हैं जो मुख्तसर वक्त में ज्यादा काम करते हैं। अब फिर से खड़े होने का वक्त है। हम हर महाज पर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब हम क्या करेंगे? उसने कहा कि वो हम सबको मार देगा। यानी कितने आराम से नहीं बैठेगा। वो यकीनन हम में से हर एक पर हमला करेगा। तुम सबको मोहतात रहना होगा। वो कुछ नहीं कर सकते जनाब। बाजार में किसी ने ये कह के इनका हौसला बढ़ाया है कि आप सख्त और मजबूत हैं। पहले वो हमारी खिदमत के लिए मरे जा रहे थे। आप तो जानते हैं, ये पनाहित, तेली नमाइक, केवर हुस्नु, इनमें से सब? हाँ सब। और यहाँ यली कमाल, वो भी। अब वक्त आ गया है कि तुम सबको ततार से मार पड़े। ऐसा ही है। देखे जनाब ये कैसे बहस कर रहे हैं। तो फिर इन्हें सजा दो तातार। हम माजरत खाएं जनाब। माजरत के लिए तुम आखिर क्या कर सकते हो? एक बार जब ये सारे काम खत्म हो जाएंगे तो मैं तुमसे हिसाब किताब करूंगा। पहले हमें इन मसाइल से छुटकारा मिल जाए। चाचा, मेरी तरफ मत देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जनाब, मैं कल दुकानदारों से मिलना चाहता हूँ, उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। ठीक है तातार, उन्हें बताओ कि अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। बेफिक्र रहें। हम आपके साथ आना चाहते हैं जनाब। यानिक ने धमकी दी है, इसलिए अकेले मत जाएं। जरूरी नहीं है, तुम लोग अपनी हिफाजत कर लो, इतना ही काफी है। शुक्रिया बेटी। अब आपकी तबीयत कैसी है वालिदा? बेहतर है। हम काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, जैसे हमारे कांधों से बहुत भारी बोझ हट गया हो। लेकिन एक तूफान बर्पा हो गया। हम उनसे नाराज हैं जो हमारी बर्दाश्त से ज्यादा हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन हम उनसे ज्यादा खुद से खफा हैं, क्योंकि हमने उन पर इतना यकीन किया। सुल्तान ने मौज़म से बेवफाई की। उन्होंने हमें कई बार खबरदार भी किया
बार बार उन्होंने बताया हमें, लेकिन हमने उन पे यकीन नहीं किया। और आखिरकार सुल्तान मौज़म ही हैं जिन्होंने हमें एक बार फिर बचाया। सुल्तान मौज़म के हुक्म पर उस शख्स से दोबारा पूछताछ की गई है जिसने आपको वो खतूत लिखे थे। बेकार है। जो तवील अरसे से जिंदान में हो वो बात नहीं करेगा, कुछ नहीं बताएगा। वो नहीं बताएगा कि इस काम के पीछे कौन है। वो जिसने हमारे लिए ये जाल बिछाया वो वही हैं जो सुल्तान मौज़म पर हमला करना चाहते हैं, उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुल्तान मौज़म अपने कुंबे के साथ बहुत प्यार करते हैं। वो ये बखूबी जानते हैं। बीदार सुल्तान भी सबकी वजह से बहुत अफसरदा है। वो तन्हाई में है, किसी से बात नहीं करती। आ जाइए। मैं आपका खाना लेकर आई हूँ। इसकी जरूरत नहीं, हमें भूख नहीं है। शुक्रिया, इसे वापस ले जाइए। सुल्ताना, मैं इस जुर्रत के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आपने तो पूरा दिन गुजर गया है, कुछ नहीं खाया है। मुझे फिक्र है कि आप बीमार ना हो जाएं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, रूह की ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं हम। आप इसे वापस ले जाइए। शुक्रिया। आप कोई बड़ा इकदाम करके अब्दुल हमीद को नुकसान पहुंचाएं, या फिर मैं चला जाऊंगा। मेरे साथ सबाहतीन, करासू और फियदा भी। तुम क्या कह रही थी कि दिलरुबा ने जमीला सुल्तान को दवाएं देना बंद कर दी है? जी हाँ मदाम, जो कुछ भी हो उसकी वजह से हम मजीद मोहतात हो गए हैं। अगर हमने अब्दुल हमीद को शिकस्त देनी है तो मुख्तलिफ तरीके से काम करना होगा। हमें ये अपने बच्चों और अपनी ताकत के जरिए करना होगा। छुपी रहें यहाँ। हम सुल्तान मौज़म की मदद करने और हरम की देखभाल करने के लिए तैयार हैं। ये पैगाम मैंने नाइम सुल्तान के नाम लिखा है। शहजादे अब्दुल कादिर को तलाश कर लिया है। वो इज़मित के करीब एक गांव में है। गुल जमाल, ये पैगाम तुम नाइम सुल्तान तक पहुंचाओगी।